दोस्तों 27 तारीख को हुए एग्ज़ाम के अनुसार जो महाधिवक्ता कार्यालय का पेपर था समीक्षा अधिकारी का, उसके सॉल्यूशन को लेके एक छोटा सा वीडियो है। इसमें थोड़ा 200 क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें और उसके हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर देखें। 3 तारीख को होने वाले PCS में इस वाले पेपर से कुछ न कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है, क्योंकि आयोग पिछले जितने टाइम से पिछले 2021 जितने एग्ज़ाम ले रहा है सब में कुछ न कुछ रिपीट हो रहा है। तो अगर आपने लास्ट पेपर किए हैं तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा और इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके हिसाब देखते हैं। फजेंडा नाम जाना जाता है, ये कौवे के बागान है जो क्या होते हैं, ये ब्राज़ील में होता है कौवे की खेती। तो वहाँ पर क्या उन्हें फजेंडा कहा जाता है, वहाँ के किसानों को भी जो कौवे की खेती है। तो फजेंडा का क्या होता जाना जाता है, कौवे के बाग के नाम से। डार्लिंग एक नदी का नाम है, मरे और डार्लिंग गोवा की नदियाँ हैं, तो वहाँ पर नदी का नाम आता है। निम्न में कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है, तो आंसर आएगा एक निश्चित आर्द्र व शुष्क काल क्या होता है, विशेषता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जहाँ पर हमेशा सूर्य किरणें सीधी और तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या है, बारिश का मौसम रहता है, मौसम भी अच्छा रहता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है, ठीक है। हांगहो को चीन का शोक कहते हैं। लैंड ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर। भूकंप बहुत आते हैं वहाँ पर। जापान का सुदूर उत्तरवर्ती द्वीप कौन सा है, तो जापान में टोटल 4 द्वीप हैं, 4 द्वीप के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू आता है, तो होकाइडो आंसर आएगा। दक्षिण गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या होता है, पृथ्वी का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन होता है इस तरह से। तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर होता है, तो इसके लिए क्वेश्चन आता है इसमें, तो रोटेशन। वैसे कोरियोलिस फोर्स भी आता है, मुझे उसमें ऑप्शन में दिया नहीं, तो कोरियोलिस फोर्स इसका आंसर होता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह वीनस है, शुक्र है। एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व में सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कौन सा है, किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रस, माउंट लोगन। तो सबसे ऊंचा जो है माउंट एकांगुआ है। एकांगुआ सबसे ऊंचा है, इसकी जो हाइट है वो 6960 है। माउंट किलिमंजारो की हाइट जो है 5895 है। तो इससे सबसे ऊंचा हमारा क्या है, माउंट एकांगुआ हुआ। विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल वाटरफॉल है। एंजल वाटरफॉल की जो हाइट है वो लगभग 807 है, ठीक है। तो एंजल की जो वाटरफॉल की लंबाई है वो 807 है। बाकी नायग्रा फॉल 50 मीटर, कई लोगों ने नियाग्रा लगाया होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपका सही हो जाएगा इसमें। यूरोप के उत्तरी सागर पर मत्स्य आखेट के लिए क्षेत्र जाता है। यूरोप में जो नॉर्थ सी पूछा हुआ है, तो इसमें ग्रैंड बैंक आता है, डॉगर बैंक। ग्रैंड बैंक जो होता है वो हमारा ये अटलांटिक ओशन के ऊपर पड़ता है, जहाँ पर न्यू फाउंडलैंड और इधर से हमारी गर्म धाराएं जो जाती है, न्यू फाउंडलैंड ठंडी धाराएं होती है, तो वहाँ से ठंडी धाराएं, तो वहाँ पर ग्रैंड बैंक बनता है। तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, इसका आंसर डॉगर बैंक होगा। डॉगर बैंक मतलब डॉगर बैंक जो है डॉगर स्टेट के पास, डोवर स्टेट के पास पाया जाता है, और वहीं पर मछली उत्पादन किया जाता है। डॉगर बैंक इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, तो चंदावर को 1894 में हुआ था। तराइन का पहला बैटल जो था 1191 में हुआ था। पानीपत का युद्ध, ये सब गलत दे रखे। तैमूर का आक्रमण 1399 में हुआ था, 9899 में हुआ था, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। मतलब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जिनमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, जहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर आपको डिस्कस करवा दूँगा। निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, तो सबसे अधिक उपजाऊ जो होती है नॉर्मली बलुई दोमट मिट्टी भी होती है, लेकिन इसमें क्या जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बलुई दोमट मिट्टी जो होती है लगभग काली मिट्टी के समकुछ होती है, तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार की खेती के लिए आवश्यक होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो आंसर आएगा लक्षद्वीप, 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद साबरमती के बीच चलाई जाएगी। भारत में निम्न में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला हमारी अरावली है, जो पूरी समाप्त हो चुकी है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम शोधन नहीं है, तो इसमें से जमशेदपुर टाटा टाटा आयरन स्टील का क्षेत्र है। बाकी जामनगर, डिगबोई या बरौनी दोनों आसाम में पड़ते हैं, जामनगर गुजरात में है। तो ये हमारी क्या है, प्रयोगशालाएँ हैं।
2011 की जनगणना तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या 382 है। इससे पहले थोड़ा कम था, 324 के आसपास था। अब 382 डेंसिटी पॉपुलेशन हो गई। कैमूर मध्य प्रदेश में किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सापुतारा पर्यटक स्थल कहाँ है? ये गुजरात में है। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में है। सांबा झील राजस्थान में है। किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिसके पश्चात एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई थी? तो चार्टर एक्ट 1600, क्योंकि एंग्लो इंडियन संहिताएं मतलब एंग्लो इंडियन ने भारत में कई सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस होना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं कि जैसा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें 1666 है कि 1661 में 1661 के बाद से क्या पुर्तगाली ब्रिटिश के अधीन आ गए थे। तो उसके बाद भी क्या एंग्लो संहिताएँ जारी की गई थी। तो इसमें 1666 आंसर हो सकता है, लेकिन क्या जीवाणु का है जो डेवलप हुआ तो उसमें 1600 आंसर होगा। मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया था? आंसर आएगा 1639 में। ये लीगल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना मद्रास में 1687 की गई थी। यानी जो पहला भारत में मेयर न्यायालय था, यानी मेयर सिस्टम जो होता है नगर पालिका वाला, वो 1687 में शुरू हुआ था मद्रास से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कौन से कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्रयास भी किया गया था कि भारतीयों के साथ भेदभाव न किया जाए और उन्हें सिविल सर्विसेज में स्थान दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने विरोध किया था। तो फाइनली 1853 के एक्ट में क्या हुआ था, उसके बाद भारतीयों के लिए सिविल सर्विस सेवाएँ शुरू कर दी गई थी। फिर लगातार उसमें काम चलते रहे, फिर आगे जाके हमने इसमें बहुत कुछ किया था। फिर 1919 के अधिनियम के बाद भारत में लोक सेवा आयोग बना दिया गया था। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। भारत के लिए केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को व्यक्त करने का संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? तो विधायी शक्तियों का जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1919। केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को कहा जाता है। इसमें आपने पढ़ा होगा 1919 के अधिनियम में डायरेक्ट सिस्टम लाया गया था और प्रोविंस को भी अधिकार दिए गए थे कि वो लोग अपने हिसाब से नियम कानून बनाएं। तो प्रांतों को शक्तियाँ दी गई थी। प्रांतों को शक्ति को 2 भागों में बांटा गया था, ट्रांसफरेबल और एक हस्तांतरित था, इसमें क्या आरक्षित था, रिजर्व था। तो सभी विद्वान ने सबने पढ़ाई होगा तो पता ही आप लोगों को। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो 1909 के मार्लो मिंटो रिफॉर्म द्वारा किया गया था। 1945 में वेबल योजना का उद्देश्य क्या था? तो वेबल योजना का उद्देश्य था भारत के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व देना, केवल मुसलमान उसको नहीं, जितने भी समुदाय सब समुदाय के नाम आते हैं उसमें। तो 30 का हमारा सी आंसर आएगा। 1 अगस्त 1672 को घोषणा से पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। ठीक है ना। 72 के बाद उन्होंने पुर्तगाली विधियों को ख़त्म कर दिया था। 61 में क्या हुआ था, पुर्तगालियों को अपने अधीन कर दिया, क्योंकि बम्बई उन्होंने छीन लिया था। उसके बाद पुर्तगाली क्या है थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि हिंदू लॉ तो बहुत बात के हैं, इसमें इंग्लिश लॉ भी बहुत पुराना है और मुस्लिम लॉ भी बहुत पुराना है, मतलब नए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुख आधारित किस पे आधारित था? देखो जो नेहरू समिति की रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी बातें की थी, लेकिन 35 के हेड में कहीं दिखाई नहीं देती इसमें। साइमन कमीशन भारत में क्या हुआ था, एक प्रकार से भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने आया था, तो उसके अनुसार से मान सकते हैं। तीनों गोल में सम्मेलन विचार विमर्श में कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में डी और सी दे रखा है, बी और सी दे रखा है, तो इसका बी और सी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया गया था? तो आंसर आता है बाय जुडिशल प्लान 1787। ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत पहले से काम कर रहा था। कई बच्चों ने 1793 किया, उसका कारण क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस में जमींदारी व्यवस्था लाया था, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो न्यायिक जुडिशल प्लान 1787 आंसर है। भारत का प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया था? चार्टर 1833 आएगा। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन आया था मैकाले की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन आगे भी आया है। हाल में भारत में स्थापित किए गए हाई कोर्ट कौन कौन से, उच्च न्यायालय कौन कौन से? तो मद्रास, बम्बई और कोलकाता था। भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो टी.बी. मैकाले का नाम आता है, लॉर्ड मैकाले का नाम आता है इसमें। भारत का द्वितीय विधि आयोग अधिनियम किस के तहत प्रस्तुत किया गया था? तो 1853 के तहत प्रस्तुत किया गया था।
इसलिए 1853 जब विधि आयोग लाया गया था तो 1861 में भारत में फिर IPC CRPC को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करते संविधान निर्माता सभा कब गठित की थी? 1946 में। तो 9 नवंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। फिर दूसरी क्या है 11 तारीख को हुई थी बैठक। फिर 13 को क्या है हमारा प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसी कमीशन प्राप्त दोहरी शासन पद्धति समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी। तो दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने किसने सिफारिश की थी? साइमन कमीशन ने की थी। बाकी ये लीगल ग्लॉसरी का है। ऑल्टम रेम पार्टेम का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा कि आप दूसरे के सुनो बोथ साइड शुड बी हेard बिफोर डिसीजन इज अराइव्ड एट, यानी कि दूसरे पक्ष की भी सुनो, बी आंसर आएगा इसमें। मालाफाइड का मतलब होता है दुर्भाव। इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है बाय रीजन, स्वयमेव ही। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में पहला संविधान के लागू होते संविधान संशोधन हो गया था। मुगल बादशाह शाह आलम को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना कितने रुपये में दी थी? 26 लाख रुपये में दी थी। ठीक है, 26 लाख रुपये में दी थी इन्होंने, ये उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की थी? ये तो हमारा हो गया। सतत विकास एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध एनवायरनमेंट से। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनको इस तरह से यूज़ करें कि आगे वाली जनरेशन भी क्या है उसको अच्छे से देख सके या कर सके, तो इसलिए उसमें ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, विधि का शासन का अर्थ क्या होता है? तो विधि के शासन का अर्थ होता है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में नकद प्रति को ट्रेपास कहते हैं या अतिचार कहते हैं। ट्रेसपास या अतिचार कहते हैं। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो मूल अधिकार मतलब याचिका को रिट कहते हैं इंग्लिश में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों के भाग में? भाग 3 में है। राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित किया 86 में। किस न्यायालय के निर्णय के आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है? न्याय की अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं इसको। देवी धुरा जो लगता है रक्षाबंधन में एक दिन लगता है देवी धुरा में। हेबियस कॉर्पस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। उत्तराखंड में औसत जोत के आधार पर हेक्टेयर, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोनस मार्क मिला था क्योंकि ये 0.95 है और यहाँ 0.99 दे रखा है, क्योंकि सब चीज़ पॉइंट में दे रखा है उसके बाद भी सही नहीं लिखा है। और जो मैं आपको 0.95 हेक्टेयर बता रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, उत्तराखंड का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट में साफ साफ मेंशन है, इसलिए इसमें आपको बोनस मार्क मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों में नकारात्मक देखा गया। पौड़ी गढ़वाल इसमें देखा गया। गढ़वाल का जो -1.48 था और जो इसका था अल्मोड़ा का ये -1.28 रहा है। तो यहाँ हो सकता है आने वाले पेपर में पीसीएस में पूछ ले कि ज़्यादा किसका है। दोनों के 1 पॉइंट में है लेकिन 1.28 1.48। उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर है कोटद्वार है। ठीक है, कोटद्वार जो है अक्टूबर 2017 में स्थापित हो गया था और रुद्रपुर जो है वो 2013 का है और श्रीनगर जो है वो 2021 में घोषित हुआ था दिसंबर में। तो ये 9वां है हमारा श्रीनगर। ठीक है, 9 हो चुके हैं अभी। 8वां हमारा कोटद्वार था लास्ट। इस साथ ऋषिकेश भी हुआ था। ठीक है, अगला इसमें ब्रिटिश गढ़वाल ग्लेशियर के बारे में, जो H.G. वॉल्टन का है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र नैनीताल का भाग है। नैनीताल संसदीय क्षेत्र का भाग है। उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी राज्य है, ईस्टर्न में, जो पिथौरागढ़ पड़ता है। सार पद्धति, ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। सार में सारी पद्धति होना चाहिए, SARI होना चाहिए। सारी पद्धति क्या है? तो फसल चक्र प्रणाली है, ये क्रॉप रोटेशन सिस्टम जिसे बोलते हैं। गोरखों ने कुमाऊं प्राधिकार 1790 में किया था। बाकी सतोपन झील जो होती है खतलिंग ग्लेशियर से हमारी भिलंगना का अलग था। सी का चौथा सिर्फ एक ही जगह, इसलिए हमारा सी आंसर होगा। वीर सिंह गढ़वाल ने पेशावर कांड के लिए यह कांड किस वर्ष गठित किया था? 1930 में। तो इसमें पीछे कुछ समझाने वाला था नहीं, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में उत्तराखंड में देहरादून में लाया गया था। उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है?
ठीक है, तो उसे उपराउ दोयम कहते हैं। उत्तराखंड राज्य कितने जिलों की सीमा को टच करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 4 हैं। कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर किस पेटी में आता है? तो ये आपको पता है यहाँ पर गर्मी भी ठीक ठाक होती है इन क्षेत्रों में, सर्दी भी से शीतोष्ण में आएगा इसको, ठीक है, टेम्परेट जोन में काउंट करेंगे इसमें। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोहीकरण क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे जो आएगा इसमें चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आएगा। ठीक है, चंपावत का 1766 है, रुद्रप्रयाग का 1984 है, बागेश्वर 2246 है। ये एरिया बता रहा हूँ मैं आपको स्क्वायर में, स्क्वायर किलोमीटर में जो आता है एरिया, जो एकड़ में आता है इसमें आता है। तो 1766 चंपावत का है, 1984 रुद्रप्रयाग का है, 2246 बागेश्वर का एरिया है। टिहरी रियासत के राजा भवानी शाह ने अंग्रेजों को जंगल काटने का किस अधिकार दिया था? विल्सन को दिया था, क्योंकि भवानी शाह का टाइम पीरियड जाता है 1859 से आता है, 1859 से 1871 के बीच में आता है। तो विल्सन जो यहाँ पर आया था 1860 में आया था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आगे एग्जाम में भी काम आएगा। कत्यूर नरेश की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। बाद में इनके जो परिवार हुए कार्तिकेय, उन्होंने नई नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, कार्तिकेय राजवंश हम पढ़ते हैं, 3 राजवंशों ने शासन किया था, फिर तीनों परिवार के लोग अलग अलग चले गए थे। टिहरी रियासत राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1949 में। लघु हिमालय शिवालिक के बीच में, ये तो हमेशा पेपर में रिपीट होता है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को तो आप ढंग से याद कर लो। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ होता है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहाँ पर होता है, ठीक है ना, टेथियन फॉल्ट कहाँ पर होता है। तो इसका सी आंसर आ गया, मुख्य सीमा भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट आएगा इसका आंसर। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी इसमें मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है, डी आंसर आएगा। सब कुछ है, सेंट्रीपुर में, लाल कुआं में है, भारत है, BH रानीपुर में है, हिंदुस्तान मशीन HMT रानी बाग में, BEL कोटद्वार में। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। 2011 की जनगणना उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 189। झिरौली किस लिए? मैग्नेसाइट कारखाना है यहाँ पर। झिरौली और चंडाक फेमस है अल्मोड़ा में, ये क्या है, मैग्नेसाइट कारखाने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात नस्ल कौन सा है, यानी रेस कौन सी पुरानी? कोल आएगा इसमें। उत्तराखंड विधानसभा के मनोनीत सदस्य जो होता है वो क्या हो, किससे संबंधित होता है? एंग्लो इंडियन से। तो सरकार ने यह पद 104 संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया है। 126वां विधेयक था, 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के पद लोकसभा में अन्य राज्यों में जो सीटें होती समाप्त कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था? तो 1 अगस्त 2000 को रखा गया था, ठीक है ना। फिर 10 अगस्त को राज्यसभा में, और शायद लगभग 28 अगस्त को प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर कर देते। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि देवेगौड़ा के टाइम पे भी क्या है, सहमति जताई गई थी कि हम उत्तराखंड अलग राज्य बनाएंगे, तो इसमें देवेगौड़ा के ऑप्शन में। लेकिन उत्तराखंड राज्य की घोषणा, उत्तराखंड राज्य बन गया, इसकी घोषणा के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था। निम्न में से उत्तराखंड के जनपद में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी? टिहरी गढ़वाल आंसर आएगा इसका, 1990 में। तो यहाँ पर क्या, हेवल घाटी पड़ती है, हेवल घाटी, ठीक है, वहाँ ये शुरू किया था। तो धूम सिंह नेगी का नाम आता है, कुंवर परशुम का नाम आता है, और विजय जरदारी का नाम आता है। इन 3 लोगों ने, ठीक है, इसको शुरू किया था। मतलब ये भी आपको याद रखनी है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ये मैंने करा दिया आप लोगों को, यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए थे इसमें, और झिरौली तक हम बात कर रहे थे। सर्वाधिक प्राचीन जगह कोल हो गई इसमें, और उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बताया था मैंने इसमें। अगला जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी तक हम आ गए थे। बीज बचाओ टिहरी के बारे में पढ़ ही रहे थे। तो हेवल घाटी में था ये। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? ये क्या है, आइवर जैनी ने कहा था। संविधान की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, ठीक है। सरदार पटेल, उसकी जो मुख्य समिति या उप समिति पूछा हुआ तो JB कृपलानी नाम आएगा। राज्य के नीति के सिद्धांतों
को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? अम्बेडकर ने दिया था कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होना चाहिए, यानी आगे जाके अगर सरकार में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन डायरेक्शन के माध्यम से संविधान में थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद था। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में बात की गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण मतलब सीधे सीधा हमारा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। जुडिशियल रिव्यू के लिए बेसिकली वैसे आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 के तहत ये क्या है, जुडिशियल केशवानंद भारती केस के बाद क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता था, आर्टिकल 13 के तहत दिया गया था ये, है ना। तो ये हमारा कोर्ट का क्वेश्चन है नॉर्मली। ग्राम सभा का प्रावधान क्या है? इसमें आपको बोनस मार्क मिलेगा, क्योंकि 243B-D-C दे रखा है, लेकिन नॉर्मली ग्राम सभा है, ठीक है। ग्राम सभा का जो प्रावधान है वो 243C में होता है, 243C में होता है, तो इसमें BDCE, सॉरी 243A में होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बोनस मार्क मिलेगा, ठीक है। ग्राम सभा का प्रावधान किसमें? 243A में ग्राम सभा मेंशन उसमें, जिसमें ऑप्शन में ए है ही नहीं, इसलिए बोनस मार्क, 2 क्वेश्चन बोनस मार्क के हो गए आपके। प्रश्नकाल और संसद के सदन की कार्यवाही के बीच जो कार्य शून्यकाल कहते हैं, 0 आवर्स कहते हैं, 12 बजे के समय को। सर्वोच्च न्यायालय अंतर स्टेट जल विवाद के मामलों में सुनवाई कर, देखो इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है वो आर्टिकल 263 में आती है, लेकिन इसमें जल विवाद के बारे में बात करें 262 आएगा, 262 आएगा इसमें आंसर, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, 262 आंसर आएगा। लोक अदालतों को किस संवैधानिक संविधान में मान्यता दी गई थी? नॉर्मली इसमें जो 42वां संविधान था, उसमें 42वें संविधान संशोधन 39 का जोड़ा गया था। तो दूसरा विधिक सेवा प्राधिकार जो थी समिति थी, वो अधिनियम तो 1987 बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन इसने गलत दिया, 43, 44, 45, 46 इन संविधान संशोधन का लोक अदालतों से कोई मतलब नहीं है। भारत में लोक अदालत के आधार पर विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में आया था, और ये सब के सब क्या है, 87 से पहले के संविधान संशोधन है। पहला लोक अदालत गुजरात में आया था, वो भी 1982 का था, ठीक है ना। फिर 2002 में एक लोक अदालत की स्थापना की गई थी, संविधान संशोधन किया था, इसलिए इसमें आपको बोनस मार्क मिलेगा, 3 क्वेश्चन बोनस मार्क से हो गया इसमें। तो ये मतलब इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उनके विनिर्णय की सूचना प्राप्त करने का, मतलब राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद से सूचना मांग सकता है 167 के तहत। अंतर्राज्य परिषद 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर सिफारिश की थी? सरकारी आयोग 1990 के था, तो उसके आधार पर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात आती है। निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए? सभी प्रकार के अधिकार हैं जो उसमें ऑप्शन दिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसा नहीं कि विदेशी आए शोषण करना शुरू कर दे, ये सब नहीं कर सकते। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? उच्च सदन मतलब होता है विधान परिषद, उसको कौन बना सकता है? तो भारतीय संसद बना सकती है और कोई नहीं। भारतीय संसद जो बना सकती है, ममता बनर्जी आजकल उसी में लगी हुई है, तो उसी में वो परेशान है थोड़ा सा। तो अभी सरकार ने खुद का शुरुआत में मना किया, तो मे भी अब बन जाए, क्योंकि उनको अधिकार होता है और सभी नॉर्म्स पूरे करते हैं। पहले भी थी वहाँ पर, लेकिन 1969 में उसको बंद कर दिया गया था, मतलब उन्होंने मना किया था कि हमें क्या है, अब विधान परिषद नहीं चाहिए, लेकिन दोबारा डिमांड की जाए कि ममता बनर्जी हार गई थी, तो अगर विधान परिषद में सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएंगी वो। तो अभी तक मामला अटका है, जल्दी इसमें डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि समय भी समाप्त होने वाला हो। दूसरा इसमें है पीएमओ के बारे में। तो पीएमओ इसमें क्या है, द पीएमओ वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ विच ईयर, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा कब दिया गया था? तो विभाग का दर्जा तो 1977 में दिया गया था, या तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें आपको बोनस मार्क मिलेगा, ठीक है ना। 63 भी इसमें काउंट मिलेगा, तो बोनस मार्क रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? ठीक है, यह है फाइनेंस कमीशन से।
बाकी इसमें दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची है। संचित निधि का संरक्षक हमारा राष्ट्रपति हो गए, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर इसमें 2 तरह के आते हैं, एक विनियोग विधेयक आता है, एप्रोप्रिएशन बिल जिसे कहते हैं, वहीं से हम पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से। ठीक है ना, आपने अगर बजट पढ़ा हो वहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन। अनुमान समिति जो एस्टिमेट कमेटी, उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का आर्टिकल 18, उपाधियों को उन्मूलन एबॉलिशन ऑफ टाइटल करता है आर्टिकल 18। स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है 14, 19, 21 का, इनको स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है क्योंकि हमारे क्या है बेसिक अधिकारों को संरक्षण करते हैं। बाकी आप और चीज़ मिला सकते हो, आपको सही नहीं लगेगा इसमें। सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो इसमें आएगा यूनिक्स आएगा इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंपाइलर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? कंपाइलर रहेगा इसमें। ठीक है, कंपाइलर आंसर रहेगा। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है, तो वेब ब्राउज़र में वेब पेज दिखाता है। निम्न संविधान से भारत का राष्ट्रपति पर लगाया जाना। आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर हम क्या लगा सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? आईपी एड्रेस प्राप्त होता है। डिवाइस को डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में कौन बदलता है? मॉडेम बदलता है। बाकी इसमें इसका 14 आएगा, यानी जावा सी जो है वो क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। गीगाबाइट में MB में आएगा 1024 MB। आपने देखो ना 1 GB। ठीक है ना, 100 जीबी आजकल मोबाइल में आपको मिलता है ऑनलाइन क्लासेस करते समय, तो 1 GB मिलता है। लेकिन कौन सा कंप्यूटर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वाला है? तो रोम आएगा। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जानता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जानता है। कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने की यूज़ की जाती है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री को दिखाते हैं? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है मुझे। मैं जहाँ तक मुझे पता है इसमें 15 आंसर आना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो। 200 में से 1 या 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखा आयोग ने। क्योंकि इसका एक लॉजिक होता है, फिर इस पर प्लस किया जाए तब जाके नोट्स आते हैं। नोट्स कितने होंगे? एंड नोट होता है, गेट नोट होता है, वैसे बहुत सारे नोट होते हैं। निम्नलिखित में से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है, तो उसे हम हैकिंग कहते हैं। यानी बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर सिस्टम को घट गए, उसके क्या हैकिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन एक गूगल है और बिंग है, बाकी अन्य सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर आएगा 1 और 4। प्लॉटर और ALU, ये स्कैनर, ये दोनों 1 और 3 इसका आंसर होगा। तो इसमें पेरिफेरल डिवाइस बताया, ठीक है, तो इसमें प्लॉटर और स्कैनर होगा। स्मृति का सबसे कम एक्सेस कौन करता है? तो स्मृति का सबसे कम एक्सेस करता है रजिस्टर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द लोएस्ट एक्सेस टाइम? तो रजिस्टर्स आएगा इसमें आंसर। कैश भी आता है, लेकिन उसके हिसाब से ये रजिस्टर आंसर आएगा जो आयोग ने दिया है। निम्न में कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? मतलब क्या वायरस से सुरक्षा नहीं करता? वायरस के में एंटीवायरस डालना पड़ता है। सबसे तेज़ संचालन का माध्यम क्या होता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ज़्यादा यूज में है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है? तो एंड्रॉयड का नहीं है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें 2 और 4 आएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है ऑक्टेन नंबर पर। फलों में पाए जाने वाली शर्करों के कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है? तो आयरन। विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड? एलिमेंट। ठीक है, आयरन के एलिमेंट पाए जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के होते हैं? अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है ना, कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, इसलिए अपर रूप आएगा। ये मतलब बचपन का क्वेश्चन, कक्षा 8 का, हीरा और ग्रेफाइट। विद्युत रोधी क्या होता है? ठीक है, तो रेशम आंसर करेंगे। विद्युत का विद्रोधी होता है, जिसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है ना। अगला है, 2 सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, रेपेल ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस है? तो नियोन आदर्श गैस है। पेनिसिलिन क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। मानव शरीर में रक्त के छन्ने की प्रक्रिया का निर्माण करती है? किडनी में होता है। ठीक है ना, रक्त और यूरिन दोनों के दोनों क्या होते हैं? वहाँ पर फिल्टर होते हैं। चाय का लाल कीट रोग किससे होता है? ये वायरस से होता है। इससे
शैवाल से होता है, ठीक है, वायरस नहीं आएगा, शैवाल एलगी से होता है। विच आर द फॉलोइंग मॉस्किटो बॉर्न स्लीपिंग सिकनेस जो होती है के प्रकार से ये मच्छर से नहीं होती है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आँखों की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कौन सी होती है? तो रॉड्स एंड कोन्स होती हैं। निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। प्रदीप्ति मापने का जो मान अंतर्राष्ट्रीय होता है लक्स होता है, लक्समीटर होता है। एक बैटरी का प्रयोग करता है एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु किया जाता है। प्रोवाइड करंट इन सर्किट के लिए, क्योंकि हम जब बैटरी लगाते हैं तो जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर बैटरी होता है, लाइट चली जाती है, यानी हमारे घर में जो पूरा सर्किट होता है उसमें करंट नहीं दौड़, इस कारण लाइट नहीं आती है, तो क्या करता है परिपथ में धारा प्रवाह कर देता है। ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा दोनों में से उभयनिष्ठ है, इनमें दोनों मतलब दोनों के दोनों थैलोफाइट कांड आता है इसमें। सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय 72 बार धड़कता है, जिनमें ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटेरियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक, ठीक है। शुष्क बर्फ भी होती है, शुष्क CO2 गैस को कहते हैं। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक स्टेरॉइड है, ठीक है, उससे में क्या पेन नहीं होता है, मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। वह जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। संवाद 2.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये मेंटल हेल्थ से है, खासकर कोविड टाइम में शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 किससे संबंधित है? ये स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। इसको और डेवलप करने की बात रही। लार का पाचन में से आएगा, तो लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, स्टार्च के रूप में हम खाना क्या करते हैं, पाचन करके आगे बढ़ता है। बाकी एक तीनों चारों क्वेश्चन है 151, 52, 53, 54 रिपीट होंगे PCS में, तो इसका ध्यान रखें। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं, तो आंसर है भूपेंद्र पटेल। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष चुना, विवेक राम चौधरी को चुना गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। BRO के ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो यह हमारा आएगा लद्दाख में आएगा। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अल मोहम्मद अल हिंदी। ये फर्स्ट टाइम हुआ इन दोनों के बीच में। इसमें जो जायद तलवार है ये UAE के साथ हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। ऐसे किस साथ हुआ है? सऊदी अरेबिया के साथ। तो नाम में कन्फ्यूजन करना कई लोगों को गलत हुआ है। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान, ये नोएडा में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की जाएगी नोएडा में। 67 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फीचर घोषित किया है छिछोरे को। किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की है? चाइना ने। भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा दिया गया है? 6 भाषाओं को दिया गया है, तमिल और संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, इनको दिया गया है। नवरोज क्या है? नवरोज एक पारसी नववर्ष है। 20 सितंबर 2021 को कौन सी तीसरी बार कर्नाटक के प्रधानमंत्री बने? तो जस्टिन ट्रूडेau, ये तीसरी बार क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री बने। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। 100% ऑर्गेनिक बन गया है लक्षद्वीप। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के लाला लाजपत राय। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की बुक है। भारत में कौन सी सेज सिटी पहला हरित सेज है? कांडला। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? 4। उस फिल्म का नाम बताइए इसमें कांस्य फिल्म उस समय हाल ही में पॉम डी और जीता है, तो ये आएगा टाइटने। महसू दंगली झाली किस राज्य के लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश के। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो जीता था। किस राज्य ने भारत पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? मतलब पैसा देंगे वो? उड़ीसा। भारत ने वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन BBC का स्मरण? 14 अगस्त 2021 को, क्योंकि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था उस समय। भारत में निम्नलिखित किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के स्मृति में। निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो हमारा है तारापुर, 1969 का है। किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो हमारा वही शक्तिकांत दास। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कलिंगा के शासक खारवेल की उपलब्धियां हाथी गुम्फा अभिलेख में। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है।
अमीर खुसरो की जो बुक नहीं है, तो नूर से फिर अमीर खुसरो ने देवल रानी खिजर खां नहीं लिखा इसने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। कौन सा युग सुनित नहीं है? तो चर्चिल ने उपयुक्तवाद नहीं दिया था, ये डार्विन का वाद था। गोल गुम्बद बीजापुर में। निम्न में कौन सी समिति पंचायत व्यवस्था समिति नहीं? तो VKRV राव समिति नहीं है। अशोक मेहता बलवंतराव संथानम समिति, सबका संबंध इसी से। VKRV राव का नहीं है, जबकि GVK राव था, उसका संबंध था। और अंतिम पेज है ये। भारत स्वतंत्रता संग्राम की निकली घटनाओं का कालक्रम कौन सा है? इसका क्या है? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ आएगा, वो आप देख लेना क्या रहेगा इसमें। बेस्टर का पतन किस देश की क्रांति से हुआ था? ये फ्रांस का है, फ्रांस का शहर है। रक्तहीन क्रांति या तो गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो ये 1688 का आंसर आएगा। निम्न में से इटली के एकीकरण का योगदान नहीं है। इसमें गॉरिबाल्डी का नाम आएगा, थोड़ा सा डाउट है कि कॉवूर तो उसका प्राइम मिनिस्टर था ही बाद में, तो उसका नाम तो आएगा। मैजनी का नाम भी आता है। अगला है रोमनो वंश का संबंध किस देश से है? रशिया से है। ठीक है, इसमें रोमनो का कई लोगों ने इटली लगा देगा। रोमनो वंश का संबंध रशिया से है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? पेरिस में। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध 1815 में तीसरी बार पेपर में आ चुका है। नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था 1739 में, मार्च के महीने में। शकलोत्तरापथनाथ किसकी उपाधि है? हर्षवर्धन की, क्योंकि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार किया था, तो पूरे उत्तर भारत उसका अधिकार था, इसलिए इसे शकलोत्तरपथ, सकल मतलब संपूर्ण उत्तरा पथ पर जिसका अधिकार है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का है। निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? तो भीतरी स्तंभ रेखा स्कंदगुप्त का है या पुलकेशिन द्वितीय दे रखा है, बाकी सब उन्हीं के हैं। किसकी हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी? बृहद्रथ की हत्या करके। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसकी हत्या करके हुआ था। टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो उसने भूमि बंदोबस्त किया था, इसलिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसमें नॉर्मली क्या है, अब इसमें कट ऑफ के बारे में देखते हैं, कट ऑफ कितना रह सकता है। तो जिन लोगों ने इसमें 120 तक करेक्ट किए हैं, 120 प्लस, उनके क्या है चांस हो सकते हैं मेंस की कॉल आ सकती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो मेंस होगा, इसमें जैसे आपको पता है लगभग 18 से 20 पद है। हम 20 पद लेके चलते हैं, 18 पद है लेकिन हम 20 पद लेके चलते हैं। तो 20 के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का नॉर्मली मेंस में से 15 गुना बच्चे बुलाते हैं। ठीक है ना, 15 दूनी 30 है, 300 बच्चे बुलाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है तो हो सकता है कम कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, देखते हो कितना बुलाते हैं उसमें, लेकिन आपको 120 अगर प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेटर राइटिंग वगैरह काम आएगा। जिन लोगों को तहसीलदार में, उनके लिए भी काम आएगा। बाकी से आगे अगले पेपर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।